बड़ा कष्ट होता है यदि आपका कोई सामान खो जाए। एक बेटी की किताबें खो गई हैं और वह बिटिया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। किताबें लगभग 25,000 रुपये की थी। किताबों से अधिक महत्व उसमें जो नोट तैयार किया गया था उसका है। हम बात कराते हैं और शायद आपके माध्यम से उसकी किताबें मिल जाएं और उसका भला हो जाए। दोस्तों, ऐसे वीडियो भी हम करते रहते हैं जिससे कि किसी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और खोई हुई चीज़ें प्राप्त हो जाएं। देखिए किस तरह से किताबों को खोजने के लिए उस बेटी ने और उसके लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन किताबें मिल नहीं पाई। शायद आपके प्रयास से वह किताबें मिल जाएं। आप वीडियो पर बने रहें। हेलो। हाँ अर्चना। हाँ बेटा, बताओ तुम्हारी किताबें कैसे खोई और कैसे कैसे क्या हुआ। ये अर्चना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं और आप सुनिए क्या बता रही हैं। अंकल, मैं 23 जनवरी को आजमगढ़ से चली थी। तेज तेज बोलो, थोड़ा सा तेज। अंकल, मैं 23 जनवरी को इलाहाबाद के लिए चली थी। 23 जनवरी को आजमगढ़ से इलाहाबाद के लिए चली थी। किस बस से? सिविल लाइन्स जियो रोड बस डिपो थी। सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर के लिए चली थी वो। अच्छा, तो फिर वहाँ से चली थी। बस का नंबर याद है? हाँ अंकल, बस का नंबर 1176 है और बस कंडक्टर क्या है? यूपी? अरे यूपी क्या? यूपी 1176 क्या होता है? यूपी जीरो रोड की थी। हाँ अंकल, जियो रोड की थी। बस नंबर 1176 है। हाँ चलो आगे बताओ। अंकल, मैं चुंगी से उतर गई। वो जाने वाले वहाँ हनुमान मंदिर सिविल लाइन्स बस अड्डे पे उतरे। अच्छा चलो, तुम चुंगी पर उतर गई और बोरे में तुम्हारी किताबें रखी गई थी। बोरा एक सामान था तुम्हारा और जो लेकर के उतरा उसका, और बोरा किसी ने और उतारा। उसमें काफ़ी वजन की किताबें थीं और जो सामान रहा होगा, तो तुम उतर गई। उसके बाद तुम्हें ध्यान आया कि यह तो हमारी किताबें वाला बोरा नहीं है। आगे बताओ। तो फिर मैं बस का पीछा की तो बस कंडक्टर का सिविल लाइन आओ, तो सिविल लाइन का हम लोग उस दूसरा था उस पे गए। तो उस पे 1-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद जब बस नहीं आई तो फिर हम वहाँ से इंक्वायरी हुई तो वो लोग हमको यहाँ भेजे वर्कशॉप राजापुर बस अड्डे पे सिविल लाइन हनुमान मंदिर पे गए आने के लिए। तो हम यहाँ पे आए। इसके बाद नहीं थे, फिर हमारी बुक्स नहीं मिली। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो आज जो लेकर के गए मेरा सामान वो लेकर के जा चुके हैं। अंकल, मैं उनका सामान गलती से लेकर के उतरी और वो मेरा मतलब लेके चले गए। तो कहे हमारे ले गए तो मैं उसका ले जाऊंगा। अच्छा, उसने कहा कि कंडक्टर ने टोका टाकी किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो हमारी ले गई है तो मैं उसका भी ले जाऊंगा। उसकी बोरी में कुछ चावल थे, कुछ चूड़ा था, कुछ अचार था, और क्या था? कंबल है एक। वो सब सुरक्षित रखा है आपने? हाँ अंकल, सब सुरक्षित रखा हुआ है। अच्छा, फिर क्या क्या प्रयास किया आपने पुस्तकों को खोजने के लिए? तो अंकल, मैं यहाँ का CCTV फुटेज देखी, हर जगह गई। यहाँ के ARM तक को मैं मतलब इन्फॉर्म की। तो उसमें एक निमंत्रण कार्ड भी था। एक निमंत्रण कार्ड भी है अंकल। तो निमंत्रण कार्ड कहाँ का था? जौनपुर लड़की की शादी की घर का है और लड़का का घर प्रतापगढ़ ढौरड़ है। अच्छा, कोई वनवासी परिवार में शादी थी, उस बोरी में वह कार्ड भी मिला और वनवासी परिवार था जौनपुर का। यस अंकल। तो जौनपुर भी पता किया गया तो उन लोगों ने कुछ खास जानकारी नहीं दिया। हाँ। तो वह व्यक्ति कहाँ उतरा था आपकी बोरी लेकर के? वो कंडक्टर बता रहे थे कि हनुमान मंदिर सिविल लाइन पे उतरे। हनुमान मंदिर सिविल लाइन उतर करके फिर वहाँ से कोई ऑटो पकड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान मंदिर मतलब सिविल लाइन के इर्द गिर्द का ही वह परिवार रहने वाला होगा। देखने में कैसे लग रहे थे लोग? अंकल, मैं उसको नहीं देखी, लेकिन मैं कंडक्टर से पता की तो वो कह रहे थे कि उसकी एक पत्नी थी, उसका बच्चा था जो लेकर के गए हैं। अच्छा, पत्नी और बच्चा था उसके साथ।
तो वह लोग फिर लेकर के चले गए। किताबों में क्या क्या था बेटा? अंकल मेरी जीएस चारों पेपर की थी किताब, दृष्टि आईएएस की नोट्स थी और मेरी 3-4-7-8 कॉपी थी जो मेरा खुद का नोट्स था। अंकल मैं जितना मेहनत उससे की थी अब मैं उतना एफर्ट नहीं कर पाऊंगी। मेरी कई सालों की मेहनत थी और मैं बहुत परेशानी से कलेक्ट की थी सारी बुक्स को। तो बुक्स अगर मान लो तुम्हारा हो जाए, मान लो नहीं मिलता है, तो फिर क्या तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अंकल मुझे लगता है जो मैं उस बुक से कर चुकी हूँ शायद किसी दूसरी बुक से करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मतलब असली बात यह है कि तुमने जो नोट्स तैयार किया था वह भी उसमें था और वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। हाँ अंकल। तो देखिए हम अर्चना से बात कर रहे हैं और अर्चना ने कई दिन हमसे बात किया। हमने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अर्चना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, ब्रिलियंट स्कॉलर रही हैं और हम सबका धर्म है कि ऐसी तमाम बेटियों की मदद करें जो भी पढ़ाई कर रही हैं और जो भी अग्रिम पंक्ति में हैं, जो पिछड़ी हुई हैं, उन्हें भी हम थोड़ा सा सहयोग करके आगे बढ़ाएं। यह हमारी ड्यूटी है, सभी देश के सभी नागरिकों की ड्यूटी है। अर्चना कोई नंबर ऐसा बताओ बेटा जो जिससे लोग बात कर सकें अगर इस बारे में जानकारी करनी हो तो। हाँ अंकल 80 90 39 71 13। एक मिनट, 80 90 39 39 71 13 8090397113। यस अंकल। तो इस पर वह लोग सूचना दे सकते हैं हाँ या किसी पारिवारिक सदस्य का नंबर होगा। हाँ। पहली बात यह, किताब मिल जाए तो भी ठीक है, किताब न मिले तो भी ठीक है। मान लेना है कि जो हुआ वह हुआ, जो हुआ सो हो गया, जो होगा देखा जाएगा, आगे हम और मेहनत से तैयारी करेंगे। देखो मेरा भी कई सामान गायब हुआ, साइकिल गायब हुई, मोबाइल गायब हुई, घड़ी गायब हुई, ऐसे तमाम सामान। अभी हम गए थे माघ मेला में तो वहाँ हमारा गिम्बल भी गायब हो गया, ट्राइपॉड जो होता है। तो 5 मिनट 10 मिनट का होता है, हेजिटेशन होता है, कष्ट तो होता ही, ऐसा तो नहीं है। एक दिन 10,000 रुपये गायब हो गए, हमारा वही लड़की की शादी का समय था। तो 10-20 मिनट हर्ट होता है, उसके बाद निकाल देते हैं। जो हुआ सो हुआ, जिसके अंश का था वो ले गया, आगे फिर उसको अर्जित करेंगे, ऐसा सोचना है। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं। और हाँ बताओ। लेकिन अंकल अगर आपके माध्यम से जो आपके दर्शक हैं वो लोग थोड़ा सा मेरा मदद करें तो शायद एक दूसरे के संपर्क से मिल सकता है। किसी से कोई चर्चा किया रहे तो युवक ले गया है। हाँ बिल्कुल, और हम अपना नंबर भी दे देते हैं। हमारा नंबर तो वैसे शायद मिल पाए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9452 455 444। लेकिन जो भी सूचना देंगे व्यक्ति वो अपना नाम लिख देंगे और हेलो हाय तो 1,500-2,000 कम से कम हाय वाले होंगे कमेंट। फिर मैं पूछता हूँ भैया अपना परिचय बताइए, तो कहेंगे हम आजमगढ़ के हैं। फिर कहूँगा अपना नाम बताइए, तो नाम बताएंगे। फिर कहूँगा भैया करते क्या हैं, तब बताएंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो एक बार में ही बता देने पर आसान हो जाएगा, बार बार शक्ति नहीं लगेगी। तो भैया हमारा यह व्हाट्सअप नंबर है और जो नंबर बताया है अर्चना ने वह है, बता दिया आपको, 80 90 39 71 13। आइए। हाँ बहुत कास्टली बुक्स थी और बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी जो मुझे लगता है मिलेगी तो वो वैसे नहीं मिल पाएगी। देखो बेटा, अगर तुम इस पर परेशान रहोगी, मान लो मिल गया ठीक है, मेहनत करते हैं और बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, वीडियो वायरल होता है, वहाँ तक जाती हैं। और वो लोग धोती कुर्ता पहने थे, क्या थे, पैंट शर्ट पहने थे, कैसे थे जो परिवार के? पैंट शर्ट पहने थे, काली जैकेट थी। अच्छा, उम्र क्या रही होगी? कंडक्टर बता रहे थे कि अब शादीशुदा हैं तो कैसे रहेंगे। हाँ नहीं, शादीशुदा रहेंगे तो 40 की उम्र रही होगी, 35-40 बच्चा 30-35 की रही होगी। 30-35 की रही होगी। तो कार्ड उनके उसमें झोले में था, बोरी में था, तो बनवासी लिखा था उसमें। कौन बनवासी जिसे भेजा था आपने? मैंने देखा। तो हो सकता है कि बनवासी परिवार से ही रहे होंगे, क्योंकि बनवासी लोग पंडित जी लोगों को निमंत्रण तो देंगे नहीं और पंडित जी लोग उतना दूर निमंत्रण करने जाएंगे नहीं। जो लोग व्यवहार का पक्ष है उसको बता रहा हूँ। तो संभवतः अपने जो सम्मानित दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा, संभवतः बनवासी परिवार से जुड़े रहे होंगे। तो सिविल लाइन के अगल बगल देख लेना है, अगर ऐसे कहीं मिलता है तो आप ज़रूर पता करेंगे और इस नंबर पर बताएंगे।
और आने जाने का जो भी होगा उसे हम लोग मैनेज करेंगे, वहाँ जा कर के भी लिया जा सकता है। और यदि आप पहुँचाते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से सम्मान करेंगे। आपका जो भी करते हैं सम्मान तो बहुत होता है, एक पेन दे करके भी सम्मान किया जा सकता है, एक डायरी और पेन दे करके सम्मान करेंगे, एक माला भी उन्हें बनाएंगे जो भी ढूंढ के लाएंगे। अर्चना बेटी, परमात्मा पर विश्वास रखना है, अगर मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो किताब का मैनेज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है अंकल। उसके यहाँ शादी में अंकल ना वहाँ के लोग बता रहे थे, पंडित लोग भी उसको न्योता दिए थे, सिर्फ मदद किए थे। मदद की बात नहीं है, जैसे गांव का होगा ना, बाहर जैसे जौनपुर में शादी थी तो इलाहाबाद का कोई दूसरे बिरादरी का व्यक्ति नहीं जाएगा, या फिर जाएगा तो बहुत क्लोज होगा तभी जाएगा, समझ रही हो। जो व्यवहारिक बात है उसको बता रहा हूँ मैं, यह और इसका अन्यथा मित्र लोग नहीं लेंगे, लेकिन उनका अपना समाज है, समाज के लोग ही जाते हैं शादी में, ठीक है। कोई रिश्ते नाते के लोग जाएंगे, और वनवासी परिवारों के रिश्ते दूर दूर होते हैं। या चूँकि मैंने जीवन जिया है, इसको मैं जानता हूँ, उनके बीच मैं गया हूँ, रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, और भी है, कार्ड पर कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कार्ड तो छपवा दिया उन लोगों ने, किसी तरह से प्रचलन में हो गया है, लेकिन उस पर कोई मोबाइल नंबर नहीं था। तो यह भी है कि एक तो वनवासी थे, दूसरे बहुत गरीब रहे होंगे, और उनके रिश्ते के लोग ही गए होंगे। तो उनका अचार, चावल, चूड़ा, क्या क्या है उसमें? अचार, चूड़ा, चावल और दाना है और गट्टा है। अचार 2 प्रकार का है, उसमें मूली का फाल कटा हुआ था और चना का साग था, ये सब था। सब सुरक्षित रखा गया है भैया, जिसका भी है वो सुरक्षित है, उनका किराया भाड़ा सब दिया जाएगा। और चूक अर्चना से ही हुई है, चूँकि अकेले थी और बोरी भारी थी, किसी ने उठा करके दे दिया, तब तक बस चल दी, और जब चल दी बस तो इन्होंने पीछा किया। अब लड़की ऑटो रिजर्व करके कैसे कैसे यहाँ वहाँ, बहरहाल नहीं हो पाया। तो आप सभी जो दैव दुर्लभ हमारे सम्मानित दर्शक हैं, उनसे अनुरोध, और इन नंबरों को आप संज्ञान में ले लें, और अगर मिलता है तो आप यह प्रयास जरूर करें। धन्यवाद सभी सम्मानित साथियों को, और अर्चना बिटिया को, मेहनत से पढ़ाई करो, शुभकामना।